इधर हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखाएं प्रश्नावली 10.1। कल सिडनी जी 4 नंबर तक हुए थे। 5वां नंबर सवाल देखो। ठीक, 5वां प्रश्न क्या है देखो इधर। किसी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0, -4 तथा 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तुम बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, समझो। ये है, ऐसे है, एक सच क्या हो गया, पहला है 0, -4। मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं नहीं एक जी 0, -4 यही कहीं आएगा। ये अगला क्या है 8, 0 यहाँ कहीं आएगा ना, 8, 0 इसको मिलाने वाला रेखा और मूल बिंदु, यही मूल बिंदु है। ठीक, निकालना क्या है, ढाल। क्या निकालना है, ढाल। मूल बिंदु, रेखा की ढाल ज्ञात किए जो मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, कितना होता है इसका निशान पी। ये पी पॉइंट है, ये पी है, ये क्या है क्यू। जो पी क्यू मान लो गलत दिया है। ठीक, बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड में मध्य बिंदु जाती है। पी और क्यू कहां जा रही है, मध्य बिंदु। इसको मान लो आर क्या है, इसकी हमको ढाल निकालना है। ये मान लो ओ है, क्या है, ओ आर की ढाल निकालना है। बताओ, ओ का निर्देशांक तो मालूम है, लेकिन आर का निर्देशांक, लेकिन कह रहा है कि आर जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है। लिखो, लिखोगे, क्योंकि आर पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हो ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। वही मान लो 0 प्लस बटे 2 ना, कितना 4 आएगा, यहां निकालो -4 प्लस 0 बटे, ये x का मान y का मान, इसका निर्देशांक आ गया। क्या ढाल नहीं निकाल पाओगे, दो बिंदुओं से होकर जाए रेखा की ढाल, तो दो बिंदुओं से होकर, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली क्या रेखा की, बताओ क्या होता है, बताओ फॉर्मूला फट से, हाँ बैठे बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बताओ, खड़े उतारा, खड़े उतारा, बैठ खड़े रहो, बैठ जाओ, बैठ यार। tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, कोई मान लो इसमें से x2 है मान लिया, y2 बड़े लिखना जी -2 y1 0, x2 कितना है 0, -2 बटे -1 बटे 4 लो। इसी चाहे tan थीटा कहो चाहे क्या कहो, यम चाहे प्रवर्तक से कहते हैं, चारों। आगे देखो, सवाल नंबर 6।
पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4,4 3,5 -1,1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लिख के लगाना। देखो ध्यान से, किसी का पेन चलाना चाहिए। देखो, ए है समकोण त्रिभुज, ए मान लो ए है, ए मान लो बी है, ये क्या है सी। ठीक, पहला वाला निर्देशांक हमको दिया है 4,3,5 -1, तो देखो इधर समझो, अगर हमको समकोण सिद्ध करना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है, तो किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणता निकाल लो। इसमें कई रेखाओं की 3 है, 1 2 3। अगर किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ गया तो कौन त्रिभुज हो गए? वही तो समकोण होने कंडीशन जी। अगर किन्हीं दो, चाहे भुजा का हो चाहे रेखा का हो, अगर किन्हीं दो भुजाओं के प्रवणताओं का गुणनफल का मान -1 आ गया तो कौन त्रिभुज हो जाएगा? समकोण। चलो, प्रवणता, प्रवणता, चाहे कहें प्रवणता, चाहे कहें ढाल, चाहे कहें इसी को यम, फार्मूला क्या होता है? y2 - y1 बटे, अभी फिर पूछेंगे, रुके रहो। आगे देखो, ए बी की ढाल निकालते हैं या ए बी की प्रवणता, ए बी की, खड़ी हो बोलो, क्या लिखेंगे बताओ? y2, जब ए बी लिखेंगे x2 y2 हुआ, x1 y1, बोलो 5, हाँ, बटे 3 - 4, कितना आया? कितना आया? बैठ जाओ, तुम खड़ी हो। बीसी की प्रवणता बताओ, बीसी की प्रवणता बोलो फटाक से। खड़ी रहो, तुम खड़े हो। -1 -5 -1 -3, कितना आएगा? कट जाएगा। तुम पीछे, तुम खड़े हो, तुम खड़े पीछे सतलाश में। सीए की प्रवणता बताओ, सीए की प्रवणता, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, तुम खड़े जी बगल में, खड़े हो, लेट रहा है। सीए की प्रवणता बताओ, सीए की प्रवणता बताओ। बोलो, खड़ी हो। तुम्हें खड़ी हो, तुम खड़ी। 4 y2 -1 x2 तो
4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 5 बटे बराबर 1। सब मिले खड़े रहो ऐसे। हमने क्या बोला था, अगर कौनों तो भुजा की प्रवणता का गुणनफल कितना आ जाए, तो ए बी की प्रवणता देखो गुणे सी ए की प्रवणता देखो, ए बी की प्रवणता -1 सी ए की प्रवणता 1, तो कितना आ गया, यानी ए बी पर सी ए लंब है। देखो ए बी पर बी सी क्या है जी, ए बी पर बी सी लंब है, यानी ए बी सी क्या हो गया, एक समकोण। बस इस समकोण होने कंडीशन है, यानी मैं लिखूंगा यहाँ लास्ट में, अतः ए बी सी एक समकोण। किसी कोई डाउट, तो कहीं भी समकोण सिद्ध करना हो, इन्हीं दो रेखाओं की प्रवणता को गुणनफल क्या दिखा दो, माइनस सम। यही होता है कंडीशन। प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या होता है, बस आगे देखो। चलो सवाल नंबर 7 क्या कहा है बोलो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। तो देखो ध्यान से, ये है ऐसे ऐसे, ये कौन अच्छा है एक्स, ये कौन अच्छा है, ये बताओ कोणवा बना कहां से रही है, तो रेखवा है, वो रेखवा कोणवा बना कहां से रही है, वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष है ना, ऐसे खींच ली, तो छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा सही है। वाई अक्ष की धन दिशा से विचारित 30 अंश कोण बना रही है। लेकिन हमको जो प्रवणता निकालना होता है वो वाई अक्ष से नहीं, लेना कहाँ होता है, एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त, ये कोण निकालना है, कौन कौन ही कोण। अब बताओ, अगर है 30 अंश है कितना होगा, शीर्षाभिमुख कोण है 90 है, अगर है 90 है, यही 30 है निकल आएगा। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है, लिखना पड़ेगा लेकिन ना, तो हो गया ए चलो त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में अगर ये 90 30 एक कितना निकालना है ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ का मान कितना होगा, कोण ए का मान निकालना है, बी का मान 30 अंश आ चुका है, वो समकोण है 190 घटाओ, तो कोण ए का मान 60 है। सही है, ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर आपको कितना होता है, प्रमेय लिखने ना, ये वाला प्रमेय क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का कितना होता है, 180 अंश होता
अब बताओ एक सरल रेखा बनाने को कितना होता है? अगर है 60 है कितना होता है? 120। ठीक, ठीक है ना? तो डायरेक्ट लिख दे, यानी कोने का बाहर वाला। ठीक, वामावर्त कोण, वामावर्त। ये कौन है? दक्षिणावर्त। हमको निकालना कौन है? वामावर्त। 180 से माइनस क्या लिखेंगे? कितना देगा? हमको ये चाहिए होता है झुकाव, ऐसे हम लोग कहते हैं क्या? झुकाव जी। ठीक है, हमको निकालना है tan। क्या निकालना है? ये हमका तो tan का मान कितना? 100। ये हम बराबर क्या लिखोगे इसको? मैं 90 प्लस 30। दूसरे में पड़ेगा ना? दूसरे में tan निगेटिव माइनस कॉट, कॉट 30 मान कितना होता है? ये हम बराबर इतना उतार लो तो बड़ा से। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 8। यक्ष का वह मान बताना है जिसके लिए बिंदु यक्ष कामा -1 2 कामा 1 4 कामा 5 संरेख है। इसको हम दो तरीके लगाएंगे। तरीके तो ध्यान से बोलो मत। पहला तरीका है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर देखो, अगर दो रेखाएं संरेख है, तीन बिंदु संरेख है, तो दो बिंदु लेकर के उनका ढाल तुम बराबर दिखा दो। दिखवाया हूं। अगर तीन बिंदु संरेख है, दो बिंदु को लेकर के उनके ढाल को बराबर दिखा दो, बस संरेख हो गई। और दोनों ढाल क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों की प्रवणता का मान क्या होगा जी? बराबर। चलो दिखाते हैं। संरेख होने का प्रतिबंध। चेक। चलो x1 y2 माइनस फिर x2 प्लस कितना आना चाहिए? 0। रखो मान खटाक से। यक्स कामा -1 2 कामा 1 समझा नहीं रहे हो क्या लिखे उसमें? ठीक, x1 कितना है? x, y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2 बराबर -4 6 -4x 6 दूनी 4 दूनी घटाओ -4। एक्स का मान कितना गया? एक तरीका तो है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड हमने क्या बोला? अगर तीन बिंदु संरेख है ए बी सी, जो इसकी ढाल होगी वही इसकी ढाल होगी। और ढाल का मतलब दोनों के बीच जो कोण बनेगा 0 बनेगा। एक यानी चलो एक का मान कितना दिया है? ये वाला
ए बी की ढाल बराबर होगी ए बी समरेख होने का प्रतिबंध, ए बी समरेख होने का, ए बी ढाल निकालो, y2 माइनस y1 x2 y2 y1 x2 x1 एक एक 4/2 दूनी दोस्तों कट गया, 1/2 माइनस एक आ गया 2 माइनस एक्स बराबर एक उधर ले जाओ, एक्स उधर लेके जाओ, 2 माइनस एक ना जी, वहां से भी एक, यहां से भी, हाँ दो उतारो। देखो इधर अगला सवाल देखो, कहा है सिद्ध कीजिए बिना दूरी का सूत्र का प्रयोग किए बिना सिद्ध कीजिए क्या है जी, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब देखो अगर समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी तो होगा क्या जानते हो, इन दोनों का जो मध्य बिंदु आएगा इन दोनों के मध्य बिंदु के बराबर आएगा। अगर ये दिखा दिए समांतर चतुर्भुज, चलो ओ ठीक, चलो देखो इधर, तुम मध्य बिंदु का सूत्र जानते हो, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे y बराबर y1 प्लस y2 बटे, चलो निकालो, रुके रहो 2 मिनट। AC का मध्य बिंदु बताओ क्या निकलेगा, x और y डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट कोई लिख सकते हो, -2 प्लस 3 बटे 2 माइनस 1 प्लस 3 बटे क्या निकला बताओ, 1/2, यहाँ 1/2 एक आएगा, इतना उसका भी दिखा दो, BD BD का मध्य XY कितना, BD 4 माइनस 3 बटे 2 0, 2 बटे कितना है जी, 1/2, यानी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है क्योंकि दोनों के मध्य बिंदु क्या है, एक ही है। ठीक, ध्यान लो, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो भड़क से ठीक।